नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मौजूद हैं हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में और मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये सेना में अपने कई साल दे चुके हैं। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सरहद पर देश की सेवा के लिए जो है यहाँ पर वक्त गुजारा है और आज ये लोग सड़कों पर उतर कर जो है वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ये चाहते नहीं हैं कि देश की जो सेना है उसके बारे में कोई भी ऐसी बात जो है वो यहाँ पर आकर सार्वजनिक रूप में कहें, लेकिन इनको कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वजह यह है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऐसे लोग जो कि डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो रहे हैं, इनजस्टिस के शिकार हो रहे हैं, आखिर क्यों वो सड़कों पर उतरने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर गुरु प्रकाश सिंह विर्क हैं जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जिन्हें रेगुलर कमीशन मिल चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो तमाम शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर खड़े हैं। सर क्या कहना चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमारा आवाज़ सुनी और लोगों के बीच में हैं आप। पहले तो जो आज जैसे आपने ठीक बोला, हमारी जो लोग हैं, लोग जो ऑफिसर्स हैं, ये आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हमारी फंडामेंटल राइट नहीं है कि जिस तरीके से हम खुल के बात कर सकें। हमारे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्टेड है, तो कई चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब से ये वन रैंक वन पेंशन का सिलसिला चला था, जंतर मंतर के अंदर जनरल से लेकर सिपाही तक वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की, उस समय हमें ऐसा लगा कि जैसे कि एक अर्जुन कृष्ण को तीर दिखा रहा है। तो हमें भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग एक कमीशन ऑफिसर हैं और देश की सेवा के लिए हम लोगों ने कसम खाकर हम लोगों ने देश सेवा के लिए नारेबाजी। लेकिन जब नारेबाजी उसके बाद हमने उन लोगों को बोला उस समय हमने उनको बोला जो खास करके जो रेगुलर ऑफिसर्स थे उनको अगर उनको मैंने बोला कि कृपा करके ये कमीशन रैंक है इसको भी आप उसमें डिमांड लेकिन उन्होंने वो रिक्वेस्ट को ना करने की वजह से अब ये हालात ये हो गए 6 साल पहले ये उवारों की तो डिक्लेयर हो गई थी और मोदी जी ने उवारों की गोली की है, लेकिन कुछ ऐसा कारणवश जो आर्मी है जो रिलीज हो जाता है 5 साल के बाद उस रैंक के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कमीशन वो इनको ये कोई ऑर्डर नहीं है। इसकी वजह से ये हो रहा है कि उनके बीच में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर एक ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ट्रॉफी दे रहा है, इनक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन से क्या है इनक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, इससे हमें थोड़ा सा ठेस पहुँचती है। इससे हमारी कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसकी मोटिवेशन के ऊपर भी बहुत डिफरेंट होता है और ख़ास करके जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं उनको भी इफेक्ट होता है। तो मैं तो ये सरकार को करूँगा कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की रैंक शॉर्ट कमीशन इसी प्रकार से इज्जत दी जाए जैसे वन रैंक वन प्रिविलेज। चाहे ठीक है ये कैप्टन लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर या ब्रिगेडियर जनरल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कैप्टन की रैंक है ये आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी एक चीज़ आपने बोले मान्यता रखी है और इस बेसिस के ऊपर इस रैंक को इस रैंक को सर्विस देना चाहिए और नेशन को इसको कंसिडर करना चाहिए और इसी प्रकार से इसको प्रिविलेज देनी चाहिए जैसे कि हाँ बजट का कंस्ट्रेंट हो सकता है, बजट का कंस्ट्रेंट होने के बावजूद भी, लेकिन मैं तो व्हाट्सएप वाली हूँ शेयर में उधर डाले जा रही थी कि तुमने हमें ना बाहर नहीं जाने ऐसे डरा डरा के मार दिया मैम और निकाला हमने कुछ नहीं है मैम। वहाँ पे हमको मैं बाहर निकल के हम बोल नहीं पाते क्योंकि इतना कैंटर किया हुआ। अरे मैम सर्विस और ये ना सारी आर्टिकल लगे बड़े हैं। 85 साल मेडिकल फैसिलिटी
they are not even considered as ex-servicemen. उनके बच्चों पे प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस ex-servicemen कैटेगरी के प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के अंदर इनको क्लब की मेंबरशिप के लिए एक्सपेक्टेशन है, इनकी वोटिंग राइट्स की एक्सपेक्टेशन है। इसी प्रकार से ये लड़ाई जो है ये मान और सम्मान की लड़ाई है। और आप चाहते हैं कि वो इनजस्टिस जो है वो अन्याय जो है खत्म होना चाहिए। जब दुश्मन की फौजी में भेद नहीं करते हैं तो फिर सरकार की नीतियां जो है, देश की नेताओं की जो नीतियां जो है वो क्यों इसमें भेद कर रही हैं? इसको लेकर आप लड़ाई जी आज आपने जो है वो गांधी जयंती का दिन, लाल बहादुर शास्त्री जयंती का दिन चुना है, खास संदेश देना ऐसा फौजी होने के नाते मैं तो एक चीज की बहुत बड़ी देश की इज्जत रखनी ऐसे नहीं ये भाई बॉन्डेड लेवल कब से 1970 में अबॉलिश हुआ। आपने अनपेड मुझे 5 साल डरा के कैसे रखा? गवर्नमेंट देश ये हरासमेंट है मैम, डरा के आप छोड़ नहीं सकते हो, आप छोड़ नहीं सकते देश को। आपको जब घोड़े का वो तीसरा केस सुप्रीम कोर्ट में शामिल कहते हैं यार ये परमात्मा है और कुछ नहीं है। तो महात्मा गांधी जी गॉड फादर ऑफ द नेशन विल लुक इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई सल्यूट टू एवरी ऑफिसर इन चाहे वो एयरफोर्स का यहाँ पर है और चाहे पैन इंडिया कहीं पर भी उससे मॉनमोट आज रखा हुआ है। एक मैसेज करें बहुत सादगी के साथ। आपने देखा होगा सड़कों पर उतर कर जो दूसरे तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह के आंदोलन हो, किसी भी तरह के प्रदर्शन हो, उसके स्वरूप क्या होता है? जय जवान और जय किसान का देश में नारा लगाया जाता है। हर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है और लड़नी भी चाहिए, संविधान कहता है। लेकिन हर किसी की लड़ाई के अंदर तरीके में जो है अंतर है और ये तरीका जो है जवानों की लड़ाई के अंदर जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे और लोग हैं उम्र के उस पड़ाव पर जब एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, असुरक्षा की भावना उनको घेरे हुए है। क्यों घेरे हुए? क्योंकि इन शॉर्ट सर्विस कमीशन को कोई पेंशन नहीं मिलती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। विर्क साहब रेगुलर कमीशन हो गए, लेकिन बावजूद इसके वो तमाम लोगों के साथ में कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए। इसलिए नहीं कि इनको तो पेंशन मिल रही है, बल्कि इसलिए कि तमाम लोगों में किसी भी तरह का फौजी और फौजी में भेद नहीं होना चाहिए। और लोग हैं यहाँ पे मिस्टर चंडोक साहब, आप अपने बारे में बताएं। ये भी मेरे कोर्स में था। मैं थोड़ी छड़ देगा। हाँ, मैं 77 मार्च का कमीशन हूँ। मेरा नाम कैप्टन GS संदूक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन की हाइट है, बिकॉज हमारे टाइम में गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल स्कीम्स थी जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स को ही इनवाइट करते थे वो ज्वाइन करने के लिए, जिनमें से मैं एक हूँ। और हमारे कोर्स में ऐसे कुछ सिलेक्ट हुए थे मेरे साथ, और जब हम वेट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं PC के लिए नेवी के लिए सिलेक्ट हुआ था, सप्लाई एंड सेक्रेटरी ब्रांच के लिए। और जब हम वेट कर रहे थे आफ्टर इंटरव्यू सिलेक्शन इन दी SSB के कॉल के लिए ट्रेनिंग पे जाने के लिए, तो पता लगा कि वो थर्ड टेम्परेरी सप्लाई एंड सेक्रेटरी ब्रांच ऑफ द नेवी डिसबैंड हो गया है। तो गवर्नमेंट ने विदाउट माई आस्किंग मुझे अल्टरनेटिव एक अपॉइंटमेंट दी कि जी आप अभी ये ज्वाइन कर सकते हैं शॉर्ट सर्विस, जिसमें आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी है कि अगर आप 5 साल के बाद छोड़ना चाहें, 10 साल के बाद छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप रेगुलर भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ और मैं उस वक्त बैंक में नौकरी कर रहा था, जो कोई शॉर्ट सर्विस नहीं था। और अगर मेरे साथ के जितने भी बैंक में कोई भी GM से कम रिटायर नहीं हुआ है, लेकिन मेरे फादर क्योंकि फौजी थे, वो फर्स्ट गार्ड में ब्रिटिश टाइप के सोल्जर थे, जब उन्होंने सुना कि मैं सिलेक्शन मेरी यहाँ हो गई, ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बैंक सब ऐसे ही हैं। उस वक्त पंजाब बैंक जो था वो प्राइवेट था, तो कहते वो जैसे उन्होंने लिया है वैसे निकाल भी देंगे, फौज की नौकरी है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है, अफसर बन जाएगा। तो क्योंकि वो मेरे फादर सोल्जर थे तो उनको बड़ा नाज था कि मेरा बेटा भी फौज में सोल्जर बने। और मैंने एज ए थिंकिंग ये है कि मैं परमानेंट कमीशन ही हूँ,
मैंने ज्वाइन कर लिया। जितनी भी मुझे काम दिया गया, कोर्सेज किए गए, मैंने सब सक्सेसफुली किए, इंक्लूडिंग कमांडो कोर्स मैंने किया बड़ा फ्लाइंग कलर्स में। और जब 5 साल हो गए तो मेरी रिकमेंडेशन भी अच्छी हो गई, पर पता ये लगा कि सडनली गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, जो कि मेरे को तो अप्लाई होता ही नहीं है, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में था ही नहीं, क्योंकि मैं तो परमानेंट कमीशन में सिलेक्ट हुआ था। और मेरे को आर्मी में भेजना का मतलब ये था कि जैसे गवर्नमेंट अपने एक एम्प्लॉई को एक जगह से दूसरी जगह डेपुटेशन पे भेज देती है, तो उन्होंने मेरे को डेपुटेशन पे मेरे हिसाब से भेजा हुआ था। तो कैसे वो मेरे को, मैं शेप 1 में जब उन्होंने मेरे को भेजा बाहर, मैं शेप 1 था और एग्जाम्पलरी मेरे को सर्टिफिकेट दे रखा उन्होंने, मेरा कैरेक्टर एग्जाम्पलरी है और शेप 1 है। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर, मैंने किसी भी, मेरा इतना निराश हो गया मैं कि मैं पब्लिक सेक्टर में जाना ही ठीक नहीं समझा। आपने बहुत कुछ सोचने के बाद आपको एक बैंक की नौकरी छोड़कर आपने फौज की नौकरी ज्वाइन की, लेकिन जो स्थिति जो अब देखने को मिलती है शॉर्ट सर्विस कमीशन को उम्र के इस पड़ाव में तो कितना। मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम्पल सिर्फ ये है कि मेरा बेटा भी जो है एक ब्राइट इंजीनियर है और वो आर्मी स्कूल का पढ़ा हुआ है, लेकिन जब बात आई ज्वाइन करने की, क्योंकि आर्मी स्कूल वालों को बड़ा मोटिवेट करते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, उसने भी SSB क्लियर कर लिया। लेकिन जब उस वक्त वो बच्चा था, जब उसको मेरी सारी डिटेल पता लगी तो उसने प्रेफर किया, इवन SSB में सिलेक्ट होने के बाद ही डिड नॉट गो एंड कंटिन्यूड विद द इंजीनियरिंग। ये बहुत बड़ी बात है ये जो कह रहे हैं, क्योंकि सवाल ये है कि जो नौजवान देश की सुरक्षा के लिए आगे खड़े होगा, अगर सड़क पर खड़े हुए इन रिटायर्ड लोगों को, इन सेवानिवृत्त शॉर्ट सर्विस कमीशन को यहाँ पर देखेगा तो उनके मनोबल पर क्या असर होगा, ये भी इसमें बात है। यहाँ पे एक मिस्टर हरीश पुरी है। एक मिनट में एक और ऐड करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे को जब मैं आया था, कई लोगों ने कानूनी सलाह दी कि आप केस कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है कि आपको इस ग्राउंड पे कि आप वैकेंसी नहीं है आपको वो कहें घर जाओ, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे किसी मैडम अभी कह रही थी, हम लोग ट्रेंड से फौज में एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है एज अ जेंटलमैन, वी आर मेड एज अ जेंटलमैन, वी हैव सर्टेन OLQs एंड वी स्टिल फील, एंड एट दैट टाइम बिकॉज हम बिल्कुल यंग थे और मेरे को कोई अल्टरनेट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जॉब आप ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने नहीं ठीक समझा कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसी अपील में जाऊं और कोर्ट केस करूं, ये करूं वो करूं। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है कि आप पहले किसी को एक तरह से, ये तो प्राइवेट में भी ऐसे नहीं होता कि आप गलत वायदा करके फंसा लो, फिर उसको थोड़े दिन के बाद कह दो जी अब आप जाइए। उससे फर्क ये पड़ा है कि आगे आने वाले जितने भी होनहार युवक हैं, कोई भी इस वक्त आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं रोज सुनता हूँ, रोज देखता हूँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में क्यों जाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आज जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ रहा है, लेकिन जो लोग सेना में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ भावनाओं को लेकर जाते हैं। वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में अगर इस तरह से अगर उनके साथ में भेदभाव होगा तो वो क्यों आना चाहेंगे? ये सरकार के नीति नियंताओं को जरूर सोचना होगा। यहाँ पे कुछ यंग ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने कुछ साल जीवन के जो है वो फौज में दिए हैं, लेकिन आज जब वो ये स्थिति देखते हैं, उन बुजुर्गों की ये स्थिति देखते हैं, जो जवान तो हमेशा जवान रहता है, 90 साल की उम्र में भी जवान रहता है, लेकिन जब भावनाओं से जवान होता है, शरीर आयु से उसका फर्क नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ यंग ऑफिसर्स भी हैं जो वो क्या कहना चाहेंगे, आपसे मुखातिब होगा। आप बताइए, अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे? और मैं वो फीमेल ऑफिसर मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हर बच्चा, हर जवान अपने बुजुर्गों को देखे और अपने बुजुर्गों की अगर वो इज्जत और आप अगर एक सर्विसमैन जितने भी देखेंगे हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उन्होंने एक मिसाल कायम की है उसके अंदर आप देखेंगे कि उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हमारे अपने सभी की तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी सर्विस की, उनकी जो चीज़ें उन्होंने अपने देश को दिया है उससे जो आगे के नौजवान हैं उनको भी प्रेरणा मिलती है
और ये बहुत ही गर्व करने वाली एक सर्विस टू नेशन है, जो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत भाग्य से मिलता है अपने देश को सर्व करने का। जी, मैं समझ सकता हूँ आपके इस जज्बातों को, आपकी भावनाओं को। सेवा, समर्पण, अनुशासन, इसी को लेकर जो है वो सेना के जवान जो है वो फौज में भर्ती होते हैं और देश की सेवा करते हैं। आपके कहना से जी, मेरा नाम है ये मेरी वाइफ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा। फिलहाल जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तीनों में आर्मी में 10 साल के लिए होता है और 10 साल के बाद में और 4 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो आज के डेट में जो 10 साल सर्व करेगा, 10 साल सर्व करने के बाद में किसी नहीं मिलेगा जिसको उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एंड ये वो ऑफिसर्स हैं जो कि जाकर के जैसे कहते हैं कि आर्मी पिरामिड कंस्ट्रक्शन है, उसका बेस है जिसके ऊपर पिरामिड सपोर्ट करता है। ये वो ऑफिसर्स हैं जो फ्रंट लाइन पर जाकर के सर्व करते हैं, चाहे वो चाहे वो नॉट करना हो या कोई भी फील्ड ऑपरेशन पर है, यही वो डिस्क्रिमिनेशन इसी बात का है कि इस सेक्शन को आपने यूज़ किया, सबसे ज़्यादा रिस्क उन्होंने लिया और इनको कोई आपने आप सोचिए अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं तो आप जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन इस देश की सिक्योरिटी के लिए, इस देश की सिक्योरिटी की हेल्थ को चेक करने के लिए जो ऑफिसर्स को आपने डिप्लॉय किया, उनको आपने ना प्रीमियम पे किया क्योंकि उनकी सेम सैलरी किसी ऑफिसर की होगी। इसमें पेंशन कंपोनेंट भी होता है, लेकिन उनका पेंशन कंपोनेंट भी उनको वापस नहीं दिया गया। देखिए, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि कोई अलग से कुछ सोशल सिक्योरिटी मांगी। आप ये जानते हैं कि इवन प्राइवेट एक सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोविडेंट फंड या किसी एक इक्विटी का हमारा वो एलिमेंट सरकार ने रखा अपने पास में, तो वो वापस नहीं किया। तो बात ये है कि जो उन्होंने हमारी एक पैसा हमारी ही तनख्वाह से इकट्ठा किया है, जो हमारी सैलरी का हिस्सा उनके पास रखा हुआ है, वो रिलीज़ करें। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको 100% याद शॉर्ट सर्विस स्पेशल जो 14 साल सर्विस आपको बताऊँ कि जो जवान 15 साल की सर्विस 14 साल जो ऑफिसर सर्व करके आता है उसको जीरो सोशल सिक्योरिटी। आप सोचिए कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और ना उसको पेंशन की कोई व्यवस्था है, ना ही उसके पास में मेडिकल की कोई व्यवस्था है। और आप अगर इसको एक लाइफ साइकिल से अगर रिलेट करके देखें तो देखिए प्राइम यूथ देने के बाद में 14 साल के बाद मिड लाइफ साइकिल में एक आदमी आ जाता है। आज अगर आपकी बात करें, आप यंग हैं और मिड साइकिल में हैं जी, आज आपके लिए आपको लगता है कि आपका भविष्य जो है वो अदर में लपट जाता है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देती? पेपर मेरे को पेपर है आधा साल आपने फौज में रह लिया, आगे आप जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी देखिए, हम जो भी आज यहाँ पर भी स्टैंड करते हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल कैरिश्मा की वजह से स्टैंड करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से स्टैंड करते हैं। लेकिन कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है कि शुरू में गवर्नमेंट थोड़ी बहुत सर्विसेज देती थी कि आपको पैरेलली एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। ये देश जहाँ हम बात करते हैं कि हमको NCC चाहिए, हमें टेरिटोरियल आर्मी चाहिए, हमें और ऐसे डिफेंस के सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि हम पूरे देश को हो सके तो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग कराएं। उस देश के अंदर जो ऑलरेडी ट्रेंड वर्क फोर्स है, जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जो है मैनेज किया है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं जिनके पास में, उनको आप एक दिन अचानक से रिलीज कर देते हैं तो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि आपके साथ क्या है और हम उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। इसको गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपने दूसरे डिपार्टमेंट में
बिल्कुल, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हो सकता है। कमीशन हुआ था 1987 के अंदर माय नेम इज उसमें मुझसे किसी ने पूछा कि तुम शॉर्ट या रेगुलर हो या पैंगेज हो या और गए इसमें वहाँ पर पूरे माई टैंक वॉज माई माइंड आई सर्वाइव्ड इन माइंड क्लास ऑफ माई ड्राइवर वॉज इसके बाद 1989 के अंदर हमारा BRC होते हैं उसके अंदर बिल्कुल होता है कि आज उस टाइम पर रिपोर्ट है और आई सफर्ड जॉब फ्रैक्चर। अब वो जॉब फ्रैक्चर जो उस टाइम पर हुआ था उसकी जो तकलीफ है वो आप मुझे सुनाओगे क्योंकि वन आफ्टर हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। देखिए, मैंने सियाचिन में सर्व किया और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको हमारे साथी जिन्होंने बैटल में सर्व किया है, एक्टिव बैटल फील्ड के अंदर ही सर्व किया है और बैटल फील्ड में सर्व करने के बाद में उनको छोड़ दिया गया। अभी जैसे मैं मिड लाइफ की और पोस्ट लाइफ की आपको बात बता रहा था, मैं जिस लाइफ स्टेज पर अभी खड़ा हुआ हूँ ये वो प्राइम एज है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बच्चे होते हैं इस टाइम पर। और ये मेरी कहानी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर ऐसे ऑफिसर की जो आज की डेट में सर्व कर रहा है, जो 10 साल के बाद में या 14 साल के बाद में बेरोजगार हो जाएगा, उसको वो बेरोजगार तो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कुछ कर करेगा, वो नेशन बिल्डिंग में जरूर करेगा और बहुत मेरिट पर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों इस एलिमेंट को छोड़ दिया गया है। ये एक बड़ा फोर्स है जिसको आप यूज कर रहे हैं पिरामिड को सपोर्ट करने के लिए, और उन्हीं के लिए कोई सपोर्ट नहीं है जो इस पिरामिड को सपोर्ट करता है। क्या उनको कोई सोशल सिक्योरिटी या मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए? जब एक ऑफिसर को जो उतना ही पे करता है फैसिलिटीज के लिए, और ये तो पानी से भरी बोतल खाली है कर रहा है, 1,20,000 कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फैसिलिटीज ये ना उसमें डाल दे टिफिन में डाल दे, यहाँ पे लाभ नहीं चाहिए शॉर्ट सर्विस नहीं बचता है, लेकिन शॉर्ट सर्विस को सिर्फ 50% ही आपने कवरेज दिया है। और मैं एक बात और बताता हूँ, देखिए इसमें रिजर्वेशन पीरियड होता है, जितने साल आप सर्व करें उसके बाद में 5 साल के लिए आप रिजर्व पर रहते हैं। रिजर्व पे रहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में चाइना के साथ लड़ाई हो जाए या पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो तो सबसे पहले हमको कॉल किया जाएगा, हम वापस से फिर बॉर्डर पे जाएंगे और फिर से हम अपने हथियार उठा करके फिर से वहाँ पर तैनात हो जाएंगे। हमें अपने DRS यूनिट में जाकर के रिपोर्ट करना और वहाँ से हमको डिप्लॉयमेंट पे भेज देना। कहने का मतलब ये दायित्व हमारे कंधों पर पहले भी था, आज भी है और ये तब तक कंटिन्यू करता है जब तक हम जीवित। आपके ऊपर तो दायित्व है, लेकिन आपको लगता है कि जो नीति निर्धारक है उनके ऊपर दायित्व नहीं है। जी, तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिसी नहीं है या पॉलिसी मेकिंग में कहीं कोई चूक हुई है तो अब समय है कि उसमें सुधारा जाए। आपका नाम क्या है? आपके वो है अभी तो मैंने यहाँ सरकार ने हम पानी इससे जो अच्छे बच्चे हैं ना, आप जाके देख पाएंगे। हमारी बात जब 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया और अक्टूबर को लेकर हुआ तो 26 अक्टूबर 1962 को हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ने एमरजेंसी लागू कर दी। उसके अंदर पानी कैप्टन हरीश पुरी हैं। हरीश पुरी हम इनसे पहले भी मुखातिब हो चुके हैं। आज यहाँ पर हरीश पुरी साहब भी अपने पूरे साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की आपको वो खामी बताऊंगा। मेरे साथ काफ़ी मेरे कलीग सीनियर जूनियर सब ने अपना अपना वक्तव्य दिया है और उन्होंने बताया है कि ये
सिस्टम में किस किस्म के फेलियर है, जिसको अगर करेक्ट ना करा जाए तो ये आगे जाके समाज में एक कैंसर बन जाएगा। अब इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए इस शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में ये कहूँगा कि आपने सुना है, सब कहते हैं 5 साल के लिए लिया और उसके बाद या तो नहीं रखा या रखा तो एक्सटेंशन देके 10 साल तक ही करवा। अब आप इसका विश्लेषण यदि करें तो 5 साल के लिए एक ऑफिसर जो कमीशन होके किसी भी यूनिट या पलटन में जाता है, चाहे फाइटिंग आर्म हो या सपोर्टिंग आर्म हो, उसका आप फिजिकल प्रेजेंस यूनिट में कितना होता है उसका मैं आपको मूल्यांकन करके बताऊंगा। देखिए 5 साल में 365 दिन होते हैं, 365 को यदि आप 5 से गुना करें तो ये कोई 2135 के करीब आते हैं। 2135 दिन में अब हर ऑफिसर को 2 महीने एनुअल लीव कटानी आवश्यक होती है, उसका प्रिविलेज होता है। तो अब 2 महीने ले लीजिए, आप हो गए 60, 1 साल में उधर 5 से गुना कर दीजिए, हो गए 300 दिन तो ऑफिसर छुट्टी पर रहा। उसके बाद आप वो कोर्स पे भी डिटेल करते हैं, वो भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि 5 साल में उसने चलो 3 कोर्स, वैसे अमूमन 4 तक हो जाता है, पर मैं 4 को ही लेके चलता हूँ और एक कोर्स की मियाद होती है 3 महीने। तो 3 महीने का मतलब 90 दिन, 90 दिन को 4 से गुना करो तो हो गए 360। अब उसी तरह से टीडी नाम की चीज़ भी होती है, टेम्परेरी ड्यूटी, वो साइफर कोरियर ड्यूटी होती है, वो भी करनी जरूरी होती है। उसको आप यदि ले लें कि चलो मान लिया 6 दिन साल में हो गए तो 5 से गुना करें, वहाँ भी 30 दिन हो जाते हैं। अब वो अफसर किसी कारण से एमएच भी चला जाता है, सारे तो नहीं जाते, पर आप कोई भी केस लेके देखें, इसमें टोटल एक सैंपल लेके देखें। 5 साल में ऑफिसर को कभी कोई तकलीफ हो सकती है, कोई बैक एक हो सकती है, वो हॉस्पिटल की एडमिशन 4 या 5 दिन ले, अगर 5 दिन वो हॉस्पिटल के आगे की रणनीति तो ये है कि अब 21 अक्टूबर को हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोराटा पेंशन का केस है, और जैसे अब सीजीआई साहब कह रहे हैं और बहुत मतलब आक्रोश वाले और बड़े जूरिस्प्रूडेंस सीजे साहब हैं, तमन्ना साहब, तो उनके हिसाब से कि अब तारीख पे तारीख नहीं लगनी चाहिए जो पहले हुआ करता। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है और हाई कोर्ट के जजेस को भी कहा है कि भाई इसको एक फास्ट ट्रैक मोड बनाओ जुडिशियल सिस्टम को। तो जो हमारा केस है 21 अक्टूबर को प्रोराटा पेंशन को, हम पूरी तरह से अपने आप को आश्वासित करते हैं कि ये केस की हेयरिंग हो जाएगी और ये केस हमारे फेवर में जाएगा। तो कैप्टन हरीश पुरी साहब और तमाम लोगों से हमने जो बात की वो काफ़ी उम्मीद रखते हैं, वो देश की सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, वो देश की न्याय व्यवस्था से भी उम्मीद रखते हैं कि किसी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ हो रहा है और नहीं होना चाहिए, उनको उनका हक जो है वो मिलना चाहिए। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।